तो स्टूडेंट सबसे पहले बात करते हैं सेट्स के ऊपर। अ सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट विच आर द डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर डिनोटेड बाय एबीसी। स्टूडेंट क्या होता है सेट का मतलब क्या होता है? जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास बोला जाए कि प्राइम नंबर का कलेक्शन, या आपके पास बोला जाए कि इवन इंटीजर का कलेक्शन, या आपसे बोला जाए कि ओड इंटीजर का कलेक्शन, दीज आर द नॉन एज ए सेट, है ना। ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। पर अगर आपसे कोई ये बोला जाए कि मेरा फेवरेट क्रिकेटर या लिस्ट ऑफ द फेवरेट क्रिकेटर ऑफ योर्स, राइट, तो दिस इज नॉट अ सेट, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। हर एक इंसान का अलग अलग फेवरेट है। या अगर मैं आपसे बोलूं कि आपका जो स्वादिष्ट फल है, या जो भी आपको अच्छा टेस्ट जिस फल में आपको लगता है, फ्रूट्स में लगता है, उसका कलेक्शन, तो हर एक का अलग अलग होता है। किसी को कि कौन सा अच्छा लगता है, किसी को कौन सा अच्छा लगता है। दिस इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, सो दिस इज नॉट एन सेट, राइट। तो सेट होने के लिए एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होना जरूरी है। The odd natural number less than 10, that is 1, 3, 5, 7. The rivers of India, this is also a well-defined collection of the well-defined collection, right? The various kinds of triangles, this is also well-defined. The set of natural number, सुन set of natural number की बात करी जाए तो set of natural number में अगर बात करें तो सुन ये हमारे पास आएगा 1, 2, 3. This is again a well-defined collection. अगर मैं आपसे बोलूँ कि set of integer, तो set of integer क्या होता है? 0, 1, 2, -1, -2, है ना। दिस इज द सेट ऑफ इंटीजर। अगर मैं आपसे बोलूं कि रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर किस टाइप का होता है? P by Q टाइप का एलिमेंट होता है, जहां पर Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q बिलोंग्स टू Z. दिस इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द नंबर्स। रेशनल नंबर की बात करी जाए तो इरेशनल नंबर में वो जो रियल जो रेशनल नहीं होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं, जैसे लाइक पाई है या ई है, ऐसे बहुत सारे नंबर्स होते हैं। दीज आर द, या √2 बोल लीजिए आप, है ना, √2 है, √3 है ना। दीज आर द ऑल इरेशनल नंबर। एंड रियल नंबर जो होता है वो रेशनल और इरेशनल का क्या होता है? यूनियन होता है। दिस इज नॉन एज ए यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, राइट। तो ये आप सभी को पता है। अब स्टूडेंट सेट को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो एनसीईआरटी 11th क्लास में समझाया गया। दैट इज नॉन एज ए रोस्टर मेथड और टेबुलेटेड मेथड। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई भी नेचुरल नंबर जो प्राइम नंबर भी है और 10 से छोटा भी है, तो स्टूडेंट आप क्या बोलोगे? नेचुरल नंबर विच इज प्राइम एंड लेस देन 10। क्या हो रहा है? नेचुरल नंबर विच इज प्राइम एंड लेस देन 10। तो सुन क्या हो सकता है? 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है एंड 7 हो सकता है। अगर मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करता हूं, दैट इज नॉन एज ए रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म ऑफ द, या टेबुलर मेथड टू रिप्रेजेंट द सेट। सेट को रिप्रेजेंट करने का ये एक तरीका होता है जिसको हम इस तरीके से, जैसे मैं आपसे बोलूं कि जितने भी वॉवेल्स हैं या जितने भी कॉन्सोनेंट्स है उसको आप प्रेजेंट करना। जैसे मैं आपसे बोलूं वोवेल्स की बात अल्फाबेट में, तो वो क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, राइट। सो दिस इज अ टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म ऑफ द, या रोस्टर मेथड टू रिप्रेजेंट द सेट्स। तो इसको हम इस तरह से यहां पे रिप्रेजेंट करते हैं। द सेट ऑफ वोवेल्स या द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, अगर आपसे बोला जाए इवन नेचुरल नंबर का सेट तो 2, 4, 6 है ना। या फिर द राइट द सॉल्यूशन द इक्वेशन x² + x - 2 = 0। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन का रूट निकालेंगे, दैट इज 1 and -2। इसको अगर आप रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो -2 and 1। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इन द रोस्टर फॉर्म, राइट। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या होता है? रोस्टर फॉर्म होता है सेट्स को रिप्रेजेंट का। इसमें एक और होता है, दैट इज नॉन एज ए सेट बिल्डर फॉर्म, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब सेट को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है, और खास करके CSIR नेट, IIT JEM, CUTPG, गेट, RPSC फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, या कोई भी TGT एग्जाम है, अगर एक क्वेश्चन आता है तो इस तरह से लिखा हुआ आता है, इस फॉर्म में लिखा हुआ आता है। बच्चों को समझ में नहीं आता है कि सर यार ये क्या क्या कहना चाह रहा है, तो यार ये आपको समझने की जरूरत है ना। दैट इज नॉन एज ए सेट बिल्डर मेथड या रूल मेथड। In this method, a set is described by the characterizing property of the px। जो भी फंक्शन दे रखा है या जो भी आपका जिससे आप डिफाइन कर रहे हो सेट को, उसको मतलब एलिमेंट की फॉर्म में या इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। इन सच केस द सेट इज डिस्क्राइब बाय द x such that px halts, है ना। इस तरह से लिखा होगा, या x या स्लैश में इस तरह से लिखा होगा x such that px halts। बताऊंगा मैं कैसे लिखते हैं। which is read as the set of the all x such belongs to f
px होल्स, है ना, द सिंबल दिस स्लैश या ऐसा होता है या फिर ऐसा होता है, इसको सच दैट से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब कैसे इसको लिखते हैं ये आपको समझाने की कोशिश करता हूं। द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर कैन बी रिटन एज दिस। अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहोगे तो ऐसे लिखोगे आप, क्या लिखोगे, x such that x belongs to n where x is 2n where n belongs to natural number। मतलब ये हमारे पास इवन नेचुरल नंबर का एक कलेक्शन है, राइट। अगर आप ये लिखना चाह रहे हो, जैसे मैं आपके सामने बोला चाह रहा हूं कि एक सेट दे रखा है जो कि 0 1 4 9 6 आप देख रहे हो, मतलब एक नंबर का स्क्वायर दे रखा, कैन बी रिटन, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सच दैट x बिलोंग्स टू z। तो इसको जो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है उसको इस तरह से लिखा जाता है। अगर इसको आप रोस्टर फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, 0 1 4 9, है ना, इस तरह से लिखते हैं। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म, सॉरी रोस्टर फॉर्म कहलाती है, और इस तरह से लिखने को हम क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं, राइट। तो यार ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि कोई भी अगर हमारे पास सेट दे रखा है उसको सेट को इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते। जैसे हमारे पास एक और था, एक इक्वेशन वाला मैंने भी आपके सामने बताया था कि द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, याद है आपको, अभी मैंने आपके सामने बताया था कि एक इक्वेशन दे रखी थी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, अभी मैंने आपके सामने बताया था इज इक्वल टू 0, है ना। उसके सॉल्यूशन को हम कैसे रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, अगर उसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो उसको कैसे लिखेंगे हम लोग, अगर बाई चांस लिखना चाहेंगे तो ऐसे, है ना, कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 सच एक्स बिलोंग्स टू एन, है ना। तो ये हम यहां पे इसको लिखते हैं अगर आप लिखना चाहें, राइट, है ना। तो यार ये ध्यान देने की जरूरत है। आगे बढ़ेंगे। इसमें नेक्स्ट सेट के अलग अलग टाइप्स होते हैं। सबसे पहला कहलाता है एम्प्टी सेट, वो सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आता है। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं, और एग्जांपल समझना, देखो छोटी छोटी चीजें जो कि आप सभी को पता होनी चाहिए। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है प्लीज आप शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, है ना, और कमेंट करके भी आप बता सकते हैं। स्टूडेंट, एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए हमारे पास एक सेट दे रखा है जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स 4x स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना। ठीक है, क्या बोल रहा है कि इज इक्वल टू 0, है ना। बेटा ये हमारे पास दे रखा है कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, है ना, जो कि x हमारे पास क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, राइट। अगर आपको ऐसा बोला जाए, भाई यहां पे रियल नंबर भी हो सकता है, यहां पे रेशनल भी हो सकता है, जो भी हो सकता है वो तो हमें दे रखा हो उसके बारे में बात करेंगे। तो सुन, यहां पे क्या करेंगे, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो बेटा x की वैल्यू हमारे पास 1/2 एंड 1/2 आ रही, बट वी नो दैट दिस 1/2 इज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब ये जो सेट होगा ये एम्प्टी सेट होगा, ऐसा कोई सेट होगा ही नहीं, है ना। दिस सेट इज नॉन एज ए एम्प्टी सेट। या फिर जैसे मैं आपके सामने एक और एग्जांपल दूं कि x सच दैट x इज नेचुरल नंबर विच इज लाई बिटवीन 2 and 3। तो भैया मुझे बताओ 2 और 3 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर लाई नहीं करता है, सो दिस इज नॉट एन सेट, ये सेट नहीं होगा। सिंगलटन सेट क्या होता है, अ सेट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट इफ इट कंटेन्स सिंगल एलिमेंट। अगर किसी भी सेट में सिर्फ एक एलिमेंट है, दैट सेट इज नॉन एज ए सिंगलटन सेट, है ना। जैसे मैं आपके सामने बोलता हूं ऐसा कोई सेट दे रखा है, a इज इक्वल टू 5 इज एन सिंगलटन सेट, इसमें ये हमारे पास क्या होगा, एक सिंगलटन सेट हो जाएगा, राइट। तो यार ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है ना। जैसे मैं आपके सामने कोई भी एक इक्वेशन ले लूं, मान लीजिए मैं आपके सामने ये ले लूं, है ना, मान लीजिए मैं आपके सामने ये ले लूं, एक सेट लूं जिसको मैं इस तरह से लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना। मैंने आपके सामने ये लिया कि ये एक इक्वेशन है जिसका सॉल्यूशन नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो इसके अंदर हमारे पास कितने एलिमेंट होंगे इसके अंदर, तो बेटा मैं आपको बताना चाहूंगा, इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, बेटा ये आएगा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो बेटा x की वैल्यू माइनस 2 आएगी और x की वैल्यू 1 आएगी। बेटा 1 हमारे पास नेचुरल नंबर, बट दिस इज नॉट नेचुरल नंबर, तो सुन इसका जो सेट आएगा वो हमारे पास ये आएगा, और ये हमारे पास एक सिंगलटन सेट होगा, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सो नेक्स्ट आता है फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। अगर किसी भी सेट में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है तो वो सेट हमारे पास फाइनाइट सेट कहलाता है। अगर किसी सेट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है तो वो हमारे पास
इनफाइनाइट सेट कहलाता है। पर कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज और दे देता हूं, इनफाइनाइट सेट के अंदर भी हमारे पास दो टाइप के इनफाइनाइट सेट होते हैं, एक होता है काउंटेबली इनफाइनाइट और एक होता है अनकाउंटेबल सेट। तो काउंटेबली इनफाइनाइट सेट वो जो नेचुरल नंबर जैसा होता है या नेचुरल नंबर के साथ 1 ऑन टू करस्पॉन्डेंस रखता है, सच सेट इज नॉन एज ए काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। और अनकाउंटेबल सेट वो होता है जो नेचुरल नंबर के साथ 1 ऑन टू करस्पॉन्डेंस नहीं रखता है। इसमें एक और चीज समझने की जरूरत है कि जो फाइनाइट सेट होता है उसको काउंटेबली फाइनाइट सेट भी कहते हैं, है ना। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है ना। सुन बात करेंगे नेक्स्ट आगे, इक्वल सेट क्या होता है। अगर कोई भी सेट जिसमें इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट हो, है ना, इज रिटन एज ए इज इक्वल टू इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज इन ए। अगर ए के एलिमेंट वो के वही हैं जो बी के एलिमेंट है, अगर दो सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम और एलिमेंट भी सेम हो, सच सेट इज नोन एज ए इक्वल सेट। इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जैसे मैं आपके सामने एक सेट लेता हूं, है ना, इधर देखिए आप, मान लीजिए इधर लिखा है 1 2 4 3, मान लीजिए एक सेट दे रखा है। दूसरा सेट हमारे पास दे रखा है 2 1 3 4। बेटा क्या है, ये सेम ही, लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर दिया, बट दिस इज ए इक्वल सेट, राइट। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, एक होता है इक्विवेलेंस सेट। इक्विवेलेंस सेट और इक्वल सेट में क्या फर्क होता है ये समझाने की कोशिश करता हूं। Two finite set are said to be the equivalent set if they have the number of distinct element मतलब सेम, मतलब उनके पास एलिमेंट डिस्टिंक्ट होने चाहिए बट नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, राइट। तो अगर दोनों की कार्डिनल, इसको बोलते हैं, सुन एक बार एक शब्द और सुन लीजिएगा, अगर किसी भी सेट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं वो उसकी कार्डिनलिटी कहलाती है। जैसे कि मान लीजिए सेट के अंदर 4 एलिमेंट है तो इसकी कार्डिनलिटी 4 होगी, ये याद रखने की जरूरत है। तो सुन यहां पे एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि अगर कोई एक सेट दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 और दूसरा सेट हमारे पास दे रखा है ए बी सी, दिस टू सेट आर नॉट इक्वल सेट। ये दोनों इक्वल सेट नहीं है बट दिस टू सेट आर इक्विवेलेंट सेट, क्योंकि इनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है और एलिमेंट भी सेम है, सच इज नॉन एज ए इक्वल सेट। बट अगर किसी सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है बट द एलिमेंट आर नॉट सेम, दैट टाइम इट इज नॉन एज ए इक्विवेलेंस सेट, राइट। आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या होता है, ऐसे सेट जिसके अंदर कोई कॉमन एलिमेंट ना हो। देखो बेटा इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, दिस टू सेट आर नॉन एज ए डिसजॉइंट सेट, राइट। द सबसेट, सबसेट का मतलब क्या होता है, ए एंड बी। इसमें मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूं सबसेट का मतलब क्या होता है, प्लीज फोकस करिएगा। मान लीजिए एक हमारे पास सेट है 1 2 3 4 5, मान लीजिए हमारे पास सेट है। अगर मैं आपसे बोलूं कि बी एक सेट है जो प्राइम नंबर का कलेक्शन है, तो बेटा 2 3 5 है ना, इसके प्राइम नंबर का कलेक्शन है। तो बेटा आप देख रहे हो कि बी जो है वो ए के अंदर कंटेन कर रहा है, आप देखो है ना, ये जो बी है ये ए के अंदर जा रहा है, सो दिस बी इज नॉन एज ए सबसेट ऑफ ए। बेटा बी सेट जो होगा वो ए का सबसेट होगा, राइट, क्योंकि इसके जो एलिमेंट है वो इसके ही एलिमेंट, राइट। सो दिस ए इज बी सबसेट ऑफ बी। If A has an n element, the number of subset is 2 power n, which is very important. प्लीज याद रखिएगा, जो कि मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहां पे क्या होता है, कोई भी सेट, प्लीज ध्यान दीजिएगा, अगर ए सेट कोई दे रखा है हमारे पास 1 2 3, अगर मैं आपसे बोलूं कि इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने हो सकते हैं, देखो अभी मैंने आपके सामने बताया सबसेट क्या होता है, उसी के कुछ एलिमेंट का कलेक्शन इज नॉन एज ए सबसेट। पर अगर कोई भी सेट हमें दे रखा है उसके नंबर ऑफ सबसेट अगर हमें पता करना है तो कैसे पता करेंगे। तो सुन क्या क्या इसके सबसेट हो सकते हैं, एक सबसेट तो हो सकता है 5, दूसरा सबसेट हो सकता है ये 1 ओनली, खाली 1 ले ले, ये हो सकता है, या ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है 1 and 2, या फिर ये हो सकता है 1 and 3, या फिर ये हो सकता है 2 and 3, या फिर हो सकता है खुद पूरा का पूरा ये, है ना। बेटा ये इतने इसके सबसेट हो सकते हैं, है ना। तो सुन इसका एक फार्मूला होता है, याद रखिएगा, कितने कितने सबसेट हो रहे हैं सुन, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, है ना। बेटा 8 इसके सबसेट हो रहे हैं। तो सुन इसके कितने सबसेट होते हैं, 2 पावर n होते हैं ना। नंबर ऑफ सबसेट इज नॉन एज ए 2 पावर n। n यहां पे कितना है बेटा, 3 है। कितने एलिमेंट है, 3 है। तो इसके जो सबसेट होंगे वो कितने होंगे, 2 पावर 3, दैट इज 8। इसके 8 सबसेट होंगे। और एक और विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी सेट के सबसेट का जो कलेक्शन होता है, सुनना इधर बाद में लिख लेना, है ना। किसी भी सेट के सबसेट का जो कलेक्शन होता है इसको हम पावर सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पावर सेट। एक सेट है, इसके इतने सबसेट है, अगर इन सब का एक सेट बनाऊं दैट इज नॉन एज ए
पावर सेट, और पावर सेट में कितने एलिमेंट होते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट इज नॉन एज ए 2 पावर n। अगर बात बोलो इसके अंदर कितने होंगे, तो बेटा 2 की पावर 3 होंगे, मतलब 8 एलिमेंट यहां पे होंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं जी। ये दे रखा है ए, मुझे लगता है ए इज द सेट, देन फाई एंड ए इज ऑलवेज सबसेट। इसमें अगर किसी भी सेट के दो हमेशा सबसेट होते हैं, एक तो एम्प्टी सेट और ये, है ना बेटा, ये हमारे पास सेट है, इसके दो सबसेट तो हमेशा होंगे होंगे, है ना, इसके दो तो हमेशा सबसेट होंगे होंगे, एक तो ये खुद और एक ये, है ना, ठीक है। तो ये तो होता ही होता बाय डिफॉल्ट, है ना। इसमें नेचुरल नंबर Z, Q, R, C, है ना, मैंने बताया था। ये देखो बेटा, ये नेचुरल नंबर इसके अंदर जा रहा है ना, तो हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर जो होगा वो सबसेट होगा सेट ऑफ इंटीजर का, और बेटा सेट ऑफ इंटीजर इसके अंदर आता है ना, तो सेट ऑफ इंटीजर इसके अंदर होता है, और ये रियल नंबर में आता है ना। तो ये आपको ध्यान दे, ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? आगे बढ़ते जी, है ना। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। सुन, सुपर सेट का मतलब क्या होता है? बड़ा सेट, है ना। इधर देखिए, इसमें ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए हमारे पास एक सेट है, प्लीज फोकस, एक सेट दे रखा है 1 2 3 4 5, प्लीज ध्यान दीजिएगा। बी इसका कोई एक सबसेट है, मान लीजिए 2 3 एंड 5। बेटा ये इसका सबसेट है, ये बी जो है ये ए का सबसेट है। तो जो बड़ा वाला होता है ये सुपर सेट होता है, सुनिए, इसको बोलते हैं सुपर सेट, और जो छोटा वाला होता है वो उसका सबसेट होता है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, है ना। ये याद रखने की जरूरत है। जो बड़ा वाला सेट होता है वो सुपर सेट कहलाता है, जो छोटा वाला होता है वो उसका सबसेट कहलाता है, राइट। सुन, प्रॉपर सबसेट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सुन, प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। एक सेट हमारे पास दे रखा है ए, जिसके अंदर 1 2 3 ये, बेटा इसके दो सबसेट हमेशा होंगे, एक तो फाई होगा, एक ही खुद होगा, राइट। इसके अलावा और भी होते हैं ना, मैंने ये नहीं बोला कि इसके अलावा नहीं होते, इसके अलावा और भी होते हैं जो मैंने अभी आपके सामने बताए थे। पर सुन, यहाँ पे जो प्रॉपर सबसेट मतलब इम्प्रॉपर सबसेट होता है वो एक होता है, याद रखिएगा, है ना, ठीक है। ऐसा नहीं सर फाई, ऐसा नहीं ग्रुप थ्योरी की परिभाषा लगा दो कि कोई ग्रुप है तो आइडेंटिटी और जी खुद इम्प्रॉपर सब ग्रुप होता है, ऐसा नहीं है ना। यहां पे ऐसा नहीं लगता है। यहां पे ये जो ए है ये एक प्रॉपर सबसेट होता है ना। इसके अलावा जितने भी सेट होते हैं वो प्रॉपर सबसेट कहलाता है, ये इम्प्रॉपर सबसेट होता है ना। खुद का एक सबसेट होता है, इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। इसके अलावा जितने भी होंगे वो इससे छोटे होंगे यार, तो वो प्रॉपर कहलाते हैं। तो बेटा अभी मैंने आपके सामने बताया था, प्लीज ध्यान दीजिएगा, किसी भी सेट के अंदर 2 पावर n सबसेट होते हैं। अगर आपसे ये बोला जाए कि इसके प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, तो इसमें से एक माइनस कर दीजिए, तो ये इसके टोटल प्रॉपर सबसेट होते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज याद रखिएगा, है ना। ये बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। अगर कोई भी सेट हमारे पास दे रखा है तो इम्प्रॉपर सबसेट वो खुद ही होता है, उसके प्रॉपर सबसेट की जो संख्या होती है वो 2 पावर n माइनस 1 होती है, याद रखने की आवश्यकता। इसमें पावर सेट अभी मैंने बता दिया, किसी भी सेट के सबसेट का कलेक्शन इज नॉन एज ए पावर सेट, है ना। अभी मैंने बताया था बेटा कोई भी सेट अगर हमारे पास दे रखा है तो उसके जो सबसेट का कलेक्शन होगा है ना, वो हमारे पास क्या कहलाता है, पावर सेट कहलाता है, राइट, है ना, है ना। तो सुनिए, आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। सुन, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है जो सबसे बड़ा सेट, है ना। ऑल सेट्स अंडर इन्वेस्टिगेशन इन एनी एप्लीकेशन ऑफ द सेट थ्योरी are assumed to be contained in some large fixed set is called a universal set and it is denoted by U. यूनिवर्सल सेट मतलब जो सबसे बड़ा सेट होता है। नॉर्मली अगर जैसे हम बात करें रियलिसिस के अंदर कोई भी बात कर रहे हैं, तो रियलिसिस के अंदर कोई बात करें, जो R होता है वो एक यूनिवर्सल सेट होता है, जो सबसे बड़ा सेट होता है, राइट। सो नेक्स्ट हमारे पास होता है यूनियन। दो सेट का यूनियन कैसे निकालते हैं, है ना। तो इसमें अगर हमारे पास कोई भी दो सेट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये 11th क्लास के चैप्टर में इसकी पूरी एक्सरसाइज दे रखी है। अगर हमारे पास एक ए सेट दे रखा है 1 2 3, मान लीजिए कोई बी सेट दे रखा है जो दे रखा है 3 4 5। अगर आपसे बोला जाए कि भैया ए यूनियन बी कितना होगा, तो बेटा इसके जितने भी एलिमेंट है वो ले लो, 1 है 2 है 3 है 4 है एंड 5। बेटा ये इसका यूनियन हो जाएगा, है ना। यूनियन मतलब क्या होता है, सबके एलिमेंट। पर ऐसा नहीं कि सर 3 डबल बार आ तो 3 डबल बार लिखो, नहीं लिखना डबल बार, है ना, एक ही बार लिखने का है, एक ही बार लिखने का है। अगर आपसे बोला जाए कि ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालेंगे, प्लीज ध्यान दीजिएगा, इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं बेटा, इसके कॉमन एलिमेंट कितना है, सिर्फ एक ही है, तो बेटा ये इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा, राइट। अगर आपसे बोला जाए कि ए माइनस बी एलिमेंट, बेटा ध्यान दीजिएगा, ए में से बी को माइनस करना है, बेटा ए में से बी को माइनस कर देना है, तो बी को माइनस करेंगे तो बी में एक एलिमेंट माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा बेटा यहाँ पे 1 and 2, दिस इज ए माइनस बी। ऐसा नहीं सर -4 और -5 लिखो, नहीं,
आपको ए में से बी के एलिमेंट को माइनस कर देना, एलिमेंट को माइनस करना, तो भैया 3 ही है तो 3 को हटा दो। अगर आपसे बोले कि बी माइनस ए निकालो भैया, तो बी माइनस ए निकालोगे तो बेटा कौन सा माइनस हो जाएगा, 3 हट जाएगा, तो बेटा कितना हो जाएगा, 4 एंड 5 हो जाएगा। क्लियर, इज इट ओके और नॉट? वेरी सिंपल है ना। थोड़ा आगे समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें इंटरसेक्शन समझ में आ गया है ना। इसमें ए माइनस बी है ना, जिसमें बी के एलिमेंट लेते हैं हम, है ना? मतलब ए में से बी के एलिमेंट को हटा देते हैं, है ना, जैसे मैंने अभी आपके सामने यहाँ पे एग्जांपल दिया। सुन, एक ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ये समझने की जरूरत है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा, प्लीज ध्यान दीजिएगा, है ना। सुन, यहाँ पे आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा कि ये क्या होता है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। सुन, प्लीज फोकस करिएगा, है ना। अगर हमारे पास कोई सेट दे रखा है, मान लीजिए ए, है ना, या मैंने एक सेट लिया, मान लीजिए एस एक सेट ले रखा है, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7, मान लीजिए हमारे पास एक सेट दे रखा है, और एक इसका सबसेट दे रखा है ना, मान लीजिए ए इसका सबसेट दे रखा है जो 3 के मल्टीपल एलिमेंट का है, राइट। बेटा ये इसका एक सबसेट दे रखा है, क्लियर है। ये हमारे पास एस एक सेट है और ये हमारे पास ए इसका एक सबसेट है। तो बेटा अगर आपसे बोला जाए कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो कॉम्प्लीमेंट मतलब इस सेट में से ए को माइनस कर दो, जो भी हमारे पास यूनिवर्सल सेट है ना, ये इसको यूनिवर्सल सेट जो कि इसका सबसेट है, तो बेटा इसमें से इस ए को माइनस कर दो, है ना। तो बेटा माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 2 है ना, 4 5 एंड 7। दिस इज नॉन एज ए कॉम्प्लीमेंट, इसको बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट, है ना। हाँ, यूनियन का डायग्राम तो समझाने की क्या जरूरत है बेटा, समझ ले यार, ये रह गया यूनियन का डायग्राम, है ना। यूनियन का डायग्राम ये रहता है ना, ठीक है, ये रह गया, है ना। इसके भी एलिमेंट, इसके भी एलिमेंट, दोनों के कॉमन एलिमेंट जो होता है वो यूनियन कहलाता है ना। जैसे मैं तेरे से बोलूँ यहाँ पे, है ना, ये देख इधर देख, है ना, ये रहेगा 1 2 3, 1 आ रहा है यहाँ पे, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, और 5 और 9 ये आ रहा है ना। बट इसका यूनियन हो जाएगा, है ना। देख 1 2 इधर आ गया, 3 कॉमन आ गया, 5 और 9 आ गया, दिस इज नॉन एज ए यूनियन। क्लियर है? इसमें क्या समझना। इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे देखिए आ रहा है 1 2 3 आ रहा है ना, 5 9, तो 3 इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा बेटा, ठीक है। माइनस तो आप समझ में आ गया होगा, है ना। 1 आ रहा है यहाँ पे, है ना, और ये आ रहा है 2 एंड 3 कॉमन आ रहा है, और ये 5 आ रहा है ना। आपसे बोला जाए कि ए में से बी को हटा दो, तो बी को हटा दो तो बचा खाली 1, है ना, सिंपल, है ना। इसमें एक कॉम्प्लीमेंट आपको पता ही भैया, एक कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ना। इसमें एक और होता है दैट इज नॉन एज ए सिमेट्रिक डिफरेंस, है ना। इसमें क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, इसमें ए यूनियन बी, मतलब कोई भी अगर हमारे पास सिमेट्रिक डिफरेंस बोला जाए कि अगर ए का सिमेट्रिक डिफरेंस आपको निकालना, कभी कभी सिमेट्रिक डिफरेंस का भी आपको पूछ लिया जाता है ना, इसको सिमेट्रिक डिफरेंस से डिनोट करते हैं ना। ये क्या होता है बेटा, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, है ना। बेटा ये हमारे पास सिमेट्रिक डिफरेंस कहलाता है ना। दो का यूनियन में से दो के इंटरसेक्शन को माइनस कर दो, राइट, दैट इज नॉन एज ए सिमेट्रिक डिफरेंस, जो कि आपको पता होना चाहिए, बहुत बेसिक चीजें याद होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं जी। स्टूडेंट ये बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, ये इस पे आपके CSIR नेट जनरल एप्टीट्यूड पे बड़े क्वेश्चन आते हैं, है ना, कि अगर हमारे पास दो सेट है तो उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, तो बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, है ना। बेटा अगर आपसे बोला जाए कि ए यूनियन बी यूनियन सी में कितने एलिमेंट होंगे, तो ए के एलिमेंट प्लस बी के एलिमेंट प्लस सी के एलिमेंट माइनस ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट, बी इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट एंड ए इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट, राइट। तो स्टूडेंट कैसी लगी आपको क्लास? अगर आप इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मैथ्सकेयर ऐप पे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, जहां पर हमने ये वाली क्लास के जो क्वेश्चंस है मैथ्सकेयर ऐप पे हमने क्वेश्चंस को करवा रखा है, जो कि आप यहां पे जाके देख सकते हैं। मैथ्सकेयर ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। अगर आप CSIR नेट, गेट, CUTPG, IIT JAM, RPSC फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या किसी भी TGT PGT एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके बेसिक्स को क्लियर करने के लिए सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अगर इन क्लासेस को लाइव लेना चाहते हैं तो मैं रात को 9 से 10:30 इस क्लास को लेता हूं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, जो कि आप ये वाले चैनल पे इस क्लास को लाइव भी ले सकते हैं। पर ये सिर्फ लाइव होती है, रिकॉर्डेड आपको नहीं मिलती है। रिकॉर्डेड के लिए आपको इस चैनल पे बाकी और भी क्लासेस दिख जाएगी, जिसका थ्योरी पोर्शन हमने करा रखा है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप मैथ्सकेयर ऐप पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं।